तो गौतम स्वामी ने दीपावली कैसे मनाई थी? मैं आपसे बात कर रहा था, महात्मा गांधी ने कुछ ऐसे सैनिकों की फौज तैयार की थी, मारने वालों की नहीं, मरने वालों की। मारने का अंग्रेज लोग ऑर्डर देते थे कि इस भीड़ को मारो, तितर बितर कर दो, और यदि कोई ढंग से वो काम कर लेता था तो उसकी तरक्की होती थी, वो एसपी से आईजी बना दिया जाता था। क्यों? तनख्वाह मिलती थी अच्छी। लेकिन महात्मा गांधी ने जो फौज तैयार की थी वो मरने वालों की, मारने वालों की नहीं, गोली चलाने वालों की नहीं, गोली खाने वालों की। और तनख्वाह क्या मिलती थी सैनिकों को? कुछ नहीं, घर बार भी जा सकता है, जेल में भी जाना पड़ सकता है। इस कीमत पर उन्होंने सैनिक भर्ती किए, मरने वाले, और वे लाखों की संख्या में इस देश में उस अहिंसा की फौज में सैनिक भर्ती हो गए। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब एक जुलूस जा रहा था, एक आदमी के हाथ में झंडा था, पीछे उसके भीड़ थी, सामने पुलिस लगी हुई थी। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने आवाज लगाई कि झंडा नीचे झुका दो और वापस लौट जाओ, नारे बंद करो। कोई नहीं माना तो उसने धमकी दी कि मैं गोली चला दूंगा, झंडा झुकाओ नहीं तो मैं गोली चला दूंगा, मैं 3 तक बोलूंगा और तुमने झंडा नहीं झुकाया तो गोली मार दूंगा। और उसने कहा 1, 2 और 3 कहा और गोली मार दी, और वो आदमी मर गया जिसके हाथ में झंडा था, वो गिर गया, लेकिन झंडा नहीं गिरा, उसके पीछे वाले ने थाम लिया। फिर उससे कहा झंडा झुका दो नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। कि क्या एक करता है, मारता क्यों नहीं? तुझे मालूम नहीं है? ये मुझसे कहने की जरूरत है? मैंने उसके हाथ में से झंडा थामा है जिसे तूने अभी गोली मारी है। अभी बात कहने की जरूरत रह गई? उसने उसे गोली मारी तो पीछे वाले ने झंडा थाम लिया। सैकड़ों की लाश बिछ गई, लेकिन झंडा नहीं गिरा, नहीं गिरा और नहीं गिरा। भगवान महावीर ने जिस धर्म तत्व के प्रचार करने के लिए झंडा थामा था, वो निर्वाण गए तो गौतम स्वामी ने वो झंडा थाम लिया और शाम को केवल ज्ञान हो गया और उनकी दिव्य ध्वनि फिरना शुरू हो गई। महावीर गए लेकिन झंडा नहीं गिरा। 12 बरस बाद गौतम स्वामी को जिस दिन निर्वाण हुआ, उसी दिन स्वधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। उसी दिन 12 वर्ष बाद वे गए तो सुधर्म स्वामी ने झंडा थाम लिया। उसके 12 वर्ष बाद सुधर्म स्वामी को जिस दिन निर्वाण हुआ, उसी दिन जम्मू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ और उनने झंडा थाम लिया। इन्हें अनुबद्ध केवली कहते हैं। एक किरण से हुए। उसके बाद जब उनका निर्वाण हुआ तो सुत केवलियों ने झंडा थाम लिया और वो वे सब गए, लेकिन आज तक वो झंडा गिरा नहीं है। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि का सार आज तक जो हमारे पास आया है वो कैसे आया है? झंडा गिर गया होता तो हमारे पास नहीं आता। आज किसके पास है वो झंडा? हमारे पास है। घबराना नहीं, हमारे पास माने हमारे माने जो भगवान महावीर की वाणी को समझे और उसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न करे, उन सभी के हाथ में है ना? हमारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है। अब महावीर तो आज आएंगे नहीं, गौतम स्वामी नहीं आएंगे, मैं क्यों, सुधर्म स्वामी नहीं आएंगे, जम्मू स्वामी नहीं आएंगे, कुंद कुंद भी गए, स्वामी जी भी गए, क्यों? अब तो किनके हाथ में है? अपन नहीं थामेंगे तो ये समझ लो जो गलती 2500 वर्ष में नहीं हुई वो गलती हमसे हो जाएगी। कैसे मनाना भगवान महावीर की निर्वाण महोत्सव को, दीपावली को कैसे मनाना, इसका अंदाजा आपको तो लगा होगा ना। क्या क्या तरीका होना चाहिए भगवान महावीर की दीपावली मनाने का?
क्योंकि जो बात उन्होंने दिव्य ध्वनि में 30 वर्ष तक लगातार कही, भाग्य से आज वो हमें उपलब्ध है। हम भगवान महावीर की स्तुति करते हैं ना महावीर अष्टक में, तो उसमें लिखा है यदि या बाग गंगा विविध नय कल्लोल विमला, है ना, इदानी मप्पे शाम बुद्ध जन्मरालई प्रचतई। हे भगवान महावीर, जिस आपने जो वाणी रूपी गंगा बहाई थी वो आज भी बह रही है, कि हमें तो नहीं दिखती है। हाँ, कि भैया कौओं को नहीं दिखती है, हंसों को दिखती है। बुद्ध जन मरालई परचतई, जो बुद्ध जन रूपी मराल हैं उनको वो वाणी गंगा आज भी दिखाई देती है। वो भले ही क्षीण धारा हो गई हो, लेकिन धारा बंद नहीं हुई है। वो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि का सार आज भी बराबर आचार्य परंपरा से हमारे पास तक हमें प्राप्त है। और गंभीरता से विचार करने की बात यह है कि यदि हमने अपनी आगामी पीढ़ी तक ये नहीं पहुंचाया तो हम वो अपराध करेंगे जो हमारी पुरानी 125 पीढ़ियों ने नहीं किया। क्योंकि हमारी एक भी पीढ़ी ने वो गलती कर दी होती तो आज ये गुणवाणी हमारे पास नहीं होती। एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे माँ बाप से जो भी संपत्ति हमें प्राप्त होती है, मनुष्य में और पशुओं में क्या फर्क है? पशुओं को अपने माँ बाप से कुछ नहीं मिलता जन्म के अलावा, उन्हें सब कुछ स्वयं सीखना पड़ता है बिना किसी गुरु के, और अपनी आजीविका स्वयं करनी पड़ती है, अपनी रक्षा भी स्वयं करनी पड़ती है। लेकिन मनुष्य को अपने माँ बाप से कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। ये फर्क है आदमी में और पशुओं में। जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुत लोग कहते हैं कि तुम करोड़पतियों के बीच में रहते हो इसलिए ऐसी बातें करते हो। अभी करोड़ों गरीब ऐसे हैं कि जिन्हें अपने माँ बाप से कुछ नहीं मिला। मैं कहता हूं मैं ये बात नहीं मानता, मनुष्य गति में ऐसा हो ही नहीं सकता है। अरे उन्हें कुछ संपत्ति नहीं मिली होगी तो कर्जा मिला होगा, लेकिन मिला अवश्य होगा। समझे? माँ बाप से मिलता अवश्य है, और हमें अपने माँ बाप से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे हम अपनी संतान को 100 गुना 10 गुना करके दे जाना चाहते कि नहीं दे जाना चाहते? बोलो, दे जा पाए कि नहीं दे जा पाए वो अलग बात है। लेकिन हरेक की भावना तो रहती थी कि मैं सारी जिंदगी किराए के मकान में रहा, लेकिन बेटों को तो 2 कमरे का मकान दे जाऊंगा मरूंगा तो उसके पहले। बेटी की भावना के नहीं, दे पाए कि नहीं दे पाए वो अलग बात है। तो मैं आपसे कहता हूं कि जो रुपए पैसे मकान जायदाद ये आपको माँ बाप से मिली वो आपकी संपत्ति थी, और उन्हीं माँ बाप से ये नमोकार महामंत्र मिला, ये 24 तीर्थंकरों के नाम मिले, ऐसा खान पान मिला कि कोई शराबी बगल में बैठा हो तो उसकी गंध से हमें वॉमिटिंग हो जाए, कहीं मांस का टुकड़ा हमें दिखाई दे जाए तो उस दिन हमसे खाना नहीं खावे। ऐसे जो संस्कार हमें मिले माँ बाप से वो हमारी संपत्ति नहीं है, क्या विपत्ति है? अगले रुपये पैसा मिला कि ये भी मिला? बोलिए, आपको ये जैन कुल के संस्कार मिले, स्वयं पवित्र अहिंसक शुद्ध सत्व सात्विक, ये भी संपत्ति है। यदि ये संपत्ति है तो इसे 10 गुनी करके दे जाने की भावना आपकी क्यों नहीं होती है? होनी चाहिए ना। यदि हमने अपनी आगामी पीढ़ी को ये धार्मिक संस्कार नहीं दिए, ये शुद्ध सात्विक खान पान नहीं दिया, ये निर्व्यसनी जीवन नहीं दिया, तो हम वो गलती करेंगे
जो हमारी 125 पीढ़ी ने नहीं की। 125 पीढ़ी का मतलब समझते हैं, भगवान महावीर को 2500 वर्ष हो गए। 100 वर्ष में 5 पीढ़ियां बदल जाती हैं। जो आदमी 100 वर्षों का होके मरता है वो 5वीं पीढ़ी को देख लेता है। वो सोने वोने की नशेनी पे बैठता क्या करता है? समझ गया? 20 वर्ष में एक पीढ़ी बदल जाती है, तो 2500 वर्ष में 125 पीढ़ियां बदल गई ना। माने हमारे पिता के पिता के पिता के पिता 125वीं पीढ़ी में रहे होंगे जब भगवान महावीर यहां रहे होंगे। उस रहे होंगे कि नहीं? और उनने एक पीढ़ी में गलती नहीं की, इसलिए हमारे पास ये जिन धर्म है। और जिन कहते हैं उस वक्त सारा देश जैनी था, और आज इतने से क्यों रह गए कैलाश जी? क्योंकि जिनकी पीढ़ियों में वो गलती हो गई, वो गलती की सजा सिर्फ एक पीढ़ी को नहीं मिलती है, आगामी सभी पीढ़ियों में से वो चीज निकल जाती है। बोलिए, आपकी छोटी सी गलती का कितना भयंकर परिणाम है कि हमने वो संस्कार अपनी आगामी पीढ़ी को नहीं दे पाए, तो हमारी आगामी सब पीढ़ियां उससे वंचित हो जाएंगी। क्या पता ही नहीं है हम जैन हैं कि अजैन हैं कि हम तो अग्रवाल हैं, हम तो बंसल हैं कि जैन हो, हमें पता नहीं जैन फैन है। मम्मी कभी कभी जैन मंदिर चली जाती है, क्या पता ही नहीं। हमें झंझट में नहीं पड़ते हैं, क्यों कि तुम जैन हो, क्या हाँ है तो कौन दिगंबर का श्वेतांबर? अरे हम इससे क्या, हमें नहीं पता क्या है, क्यों यही पता नहीं है। दिगंबर है, श्वेतांबर है, श्वेतांबर क्या होता है, दिगंबर क्या होता है, कुछ पता नहीं है। आप ख्याल में ऐसी पोजीशन आज आ गई, उनके बच्चों की क्या होगी? जो संस्कार हम में हैं, हम सब जानते हैं, हम नहीं दे पाए उन बच्चों को, तो उनके बच्चों को वे कैसे देंगे? बोलो, बीज खत्म हो गया ना। तो उसकी सजा हमारी आगामी पीढ़ियों को भोगनी पड़ेगी। और आगामी पीढ़ी जिनकी में गई उनकी भोग रही है कि नहीं? आखिर वो सारे जैनी अजैनी हो गए कि नहीं हो गए? मेरे कहने का मतलब ये है। तो भगवान महावीर की वो वाणी जो आज हमें उपलब्ध है, उसे हम अपनी आगामी पीढ़ी तक पहुंचाएं, ये जिम्मेवारी हमारी है। ये दीपावली मनाने का एक सही तरीका है।